हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। देखिए, आज हम एनसीईआरटी बुक के 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फोर्थ एक्सरसाइज जो कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन के टॉपिक पर बेस्ड है, उसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। देखिए, फ्रस्टम क्या चीज है? फ्रस्टम ऑफ ए कोन दे रखा है, यानी कि वो कोन का ही कोई ना कोई एक पार्ट है। अब तक हम 3 एक्सरसाइजेस में डिफरेंट टाइप के शेप्स को आपस में कंबाइन करके जो नया सॉलिड बनता है उन पर काम करके आए हैं। 2 सिलेंडर्स को आपस में ज्वाइन कर दिया, एक सिलेंडर के ऊपर एक कॉन फिट कर दिया, या कुछ भी हेमिस्फीयर कंबाइन कर दिया जाए। जितने भी डिफरेंट फिगर्स पर हम काम कर रहे हैं उनको कंबाइन करके नया सॉलिड बनाया जाता था, उन्हीं पर काम किया हुआ है ना। तो इस एक्सरसाइज में हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। हम 2 फिगर्स को कंबाइन नहीं करने वाले हैं, हम एक फिगर को कट करने वाले हैं। देखिए, एक कॉन से स्टार्टिंग करते हैं। एक कॉन लिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम एक राइट सर्कुलर कॉन ही लेकर चल रहे हैं। अब ये एक कोन है जो कि फिलहाल जैसे कंसीडर कर लेते हैं कि ये कोन क्ले से बना हुआ है, ठीक है। आपने क्ले की हेल्प से एक कोन बना लिया, ओके। अब आप नाइफ ले रहे हैं और नाइफ से इसको कट कर दे रहे हैं। तो आप नोटिस करेंगे कि इसको इस तरह से भी कट किया जा सकता है ना। यानी कि जब आप इसको काट के अलग कर देंगे तो इस तरह की कटिंग एक अलग हो जाएगी और नीचे वाला पोर्शन एक अलग हो जाएगा। या कटिंग किसी और वे में भी हो सकती है। मान लीजिए इस डायरेक्शन के बजाय वो दूसरे डायरेक्शन में, इस तरह की भी कटिंग हो सकती है ना। कटिंग कैसी भी हो सकती है उस कंडीशन में। या आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं कि भाई जैसा बेस है, बेस के बिल्कुल पैरेलल आप एक कटिंग कर रहे हैं। बेस हमारे पास जैसा भी है उसी के साथ साथ आप एक कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारे पास वो कटिंग हो जाएगी। इससे क्या होगा कि ऊपर की तरफ भी एक राइट सर्कुलर कोन है। ये सारे कैसे है? राइट सर्कुलर कोन है। लेकिन यहां हम एक जैसे कटिंग कर रहे थे तो इधर कैसा कोन बच रहा था? इधर हमारे पास एक डिफरेंट शेप में कोन बच रहा था, ऐसे से शेप में, है ना। यहां कैसा कोन बच रहा है? यहां देखिए, यहां हमारे पास इस शेप में कोई कोन बच रहा है ना। और इधर देखते हैं तो इधर देखिए कि एक हमारे पास राइट सर्कुलर कोन बच रहा है। ये दोनों जो है वो एक राइट सर्कुलर कोन नहीं है ना। और ये हमारे पास क्या है? एक राइट सर्कुलर, यानी कि एक बड़े राइट सर्कुलर कोन में से हम एक छोटे राइट सर्कुलर कोन को काट के अलग कर रहे हैं। तो अलग करने की वजह से नीचे हमारे पास कैसी शेप बची? नीचे हमारे पास देखिए कुछ इस तरह की सी शेप बचेगी, है ना। ऊपर वाला पोर्शन ये अलग हो गया और नीचे वाला ये अलग हो गया, यानी कि इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो ये पूरा बड़े वाला राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा। तो ये जो 2 कटिंग्स थी ये हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं है, इसको हम 11th क्लास में करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको कर देते हैं हम खत्म। हमारे सिलेबस में है कि एक राइट सर्कुलर कोन में से एक स्मॉलर राइट सर्कुलर कोन को हम एलिमिनेट कर दें, काट के अलग कर दें। तो उस कंडीशन में जो शेप बचती है तो इस शेप को ही बोला जाता है फ्रस्टम, ओके। फ्रस्टम ऑफ कोन। अब आपको पता चला होगा कि ये ऑफ कोन क्यों है, क्योंकि वो कोन का एक पर्टिकुलर पार्ट है, कोन का एक हिस्सा है वो फ्रस्टम, ठीक है। तो अब इस शेप में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। जैसे स्फीयर में एक ही मेजरमेंट होती है, या सिलेंडर में बात करें तो 2 ही मेजरमेंट है, रेडियस और हाइट हो गई। इसी तरह से फ्रस्टम में अब देखते हैं कि कितनी मेजरमेंट्स हैं। देखिए, 2 तो हमारे पास डिफरेंट सर्कल्स आ गए, डिफरेंट शेप के सर्कल आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी रेडियस भी डिफरेंट होगी। तो एक रेडियस को हम R1 बोल देते हैं और एक दूसरे रेडियस को R2 बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेकर चल रहे थे कि भाई ये जो कट हमने किया है, ये कट किसके पैरेलल किया है? नीचे जो बेस था उसके पैरेलल किया हमने, ठीक है। मेन क्या है? पैरेलल वे में कट करना है तभी, यानी कि ऊपर वाला जो सर्कल है और नीचे वाला जो सर्कल है वे दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। अब पैरेलल फेसेस या पैरेलल जो प्लेन है उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कैसे काउंट होता है? परपेंडिकुलर।
उस डिस्टेंस को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी हाइट, यानी कि इस फ्रस्टम की वो हाइट बन गई। ठीक है। और कोन में देखिए, कोन में हम इस स्लैंट हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एल से। तो वही एल रिप्रेजेंटेशन हमारे फ्रस्टम में भी रहेगी। ठीक है। तो ये एल इस तरह से यहां रिप्रेजेंट हो गए। तो यानी कि बेसिकली हमने देखा कि भाई एक फ्रस्टम में टोटल कितने तरह की मेजरमेंट है, 4 मेजरमेंट्स हैं, है ना। R1 R2 2 रेडियस हो गए, एक हाइट हो गई और एक स्लैंट हाइट हो गई यहां पर। ठीक है। अब बात आती है कि एक्चुअल में इसके जो फॉर्मूलेज हैं, हम नॉर्मली सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये फॉर्मूलेज कर रहे हैं, है ना। और सरफेस एरिया 2 टाइप के हो गए कि कर्व्ड सरफेस या टोटल सरफेस एरिया। और फिर वॉल्यूम का तो बात वही होगी कि इसकी टोटल कैपेसिटी कितना है, कहने समझने के लिए तो हम कैपेसिटी वर्ड ही यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वॉल्यूम क्या होता है कि ये खुद कितना स्पेस कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनके फॉर्मूलेज को लेकर चलते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूलेज के साथ साथ मैं यहां पर एक कोन के फॉर्मूलेज भी लिख देता हूं। एक्चुअल में दोनों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा, इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है। यहां मैं कोन के फॉर्मूले लिख देता हूं। चलिए इधर कर देते हैं। कोन से रिलेटेड मेजरमेंट सभी हैं। देखिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, हम कर्व्ड सरफेस एरिया में नीचे का जो एक सर्कल है उस सर्कल को इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और इसको हम फिर शॉर्ट फॉर्म में कॉमन लेकर लिखते हैं। देखिए पाई और आर अलग आ गया, क्या बचा, आर प्लस एल। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। फिर हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, है ना। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। सो देखिए अब अपने फ्रस्टम का करते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था, पाई आर एल। ठीक है। तो फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया में देखिए हमारे पास यहां फर्क क्या हुआ, दोनों में फर्क क्या है, कोन और इसमें फ्रस्टम में एच भी है दोनों में, एल भी है दोनों में, यहां एक रेडियस है। और फर्क यहां ये है कि यहां पर फ्रस्टम में 2 रेडियस है। तो ठीक है। तो देखिए आर सिंगल आर है और अब हमारे पास फ्रस्टम में 2 आर है। तो इसको आप इस तरह से ध्यान रखें, पाई आर एल। लेकिन अब क्योंकि 2 आर है तो उन दोनों आर का एडिशन आपको दिखाना है। ठीक है। तो ये हमारे पास उस फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व्ड मतलब लेटरल भी हम उसको वर्ड यूज करते हैं, है ना, अपने चारों तरफ का। ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने की बात करें कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा। भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम में हम क्या करेंगे, भाई लेटरल तो लेकर चलना ही है, यानी कि पाई R1 प्लस R2L। इसमें क्या करें, टोटल में ऊपर जो सर्कल है उसको भी पेंट करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर का सर्कल का एरिया जो कि कितना है, पाई R1 स्क्वायर, उसको भी इंक्लूड करेंगे। और नीचे जो सर्कल है वो बेस, उसका भी एरिया हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो जैसा फिगर है उसके अकॉर्डिंगली याद रखें, भाई कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया, कर्व्ड में दोनों ऊपर और नीचे जो बेसिस हैं उन सर्कल्स का एरिया ऐड कर दिया, बन गया भाई टोटल। ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में क्या होगा, इसी फॉर्मूले को ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस आर स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास 2 आर हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आर चेंज होएगा अब यहाँ पे। तो क्या करेंगे, देखिए एक तरह से हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फर्क किस चीज का, देखो 2 होता तो ये सेम वही आइडेंटिटी बन जाती, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, बस वो 2 नहीं है। तो आप उस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे वैसा सा पैटर्न आएगा। ठीक है। तो ये बन गया हमारा
वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए 1/3 पाई और h, 1/3 पाई और h, बस ये चेंज हो रहा है ना, और इसमें ये r चेंज हो रहा है भाई। टोटल के लिए तो भाई ऊपर नीचे का सर्कल का एरिया जोड़ना ही पड़ेगा, तो वो एडिशनल हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे जो L जो स्लैंट हाइट है, मान लो वो नहीं गिवन है, हमें सिर्फ हाइट और रेडियस गिवन है, तो उनको कैसे फाइंड आउट करें, उस L की वैल्यू को कैसे निकालें। इसको यहां बना लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, एक ये है हमारा R1 और ये है हमारी R2 रेडियस। ठीक है, अब दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में हम रेडियस कहीं से भी निकालें, कहीं से भी, सॉरी रेडियस बोल रहा हूं, हाइट कहीं से भी फाइंड आउट करें, हाइट हमेशा सेम होती है ना। तो अगर हम यहां से इन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, इसके एंड पॉइंट को यहां पे ज्वाइन करते हैं, तो इससे क्या हुआ कि ये इधर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन गया है ना, ये हमारी हाइट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो पूरा यहां से लेकर यहां तक की लेंथ थी वो क्या थी, हमारी R2। ठीक है, और सिर्फ इतने पोर्शन को देखें तो ये क्या है, हमारा R1 है ना, बिल्कुल सेम वही होगा। तो ये कितनी लेंथ बची, ये हमारे पास पूरे मान लीजिए 10 है और ये 4 है, तो कितनी बची, 10 - 4 यानी कि 6, यानी कि R2 माइनस R1, इस तरह से। ठीक है, तो अब ये देखिए कि जो राइट ट्राइंगल बना, उस राइट ट्राइंगल के, चलिए इनको नेम प्रोवाइड करवा देते हैं, A, B एंड C। तो इस राइट ट्राइंगल में ये जो AC है हमारा हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, और जिसको हम नॉर्मली किससे डिनोट कर रहे हैं, हमारे L से डिनोट कर रहे हैं, स्लैंट हाइट से। तो अब यहां पर पाइथागोरस लगाई जा सकती है। तो पाइथागोरस क्या होती है भाई, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब यहां हाइपोटेन्यूस कितनी है, L, सो L स्क्वायर। बेस फिलहाल हमारे पास AB जो कि क्या है, R2 माइनस R1, तो ये आ गया R2 माइनस R1 का स्क्वायर, क्योंकि बेस का स्क्वायर है। फिर परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, H, तो ये H का स्क्वायर। लेकिन हमें तो L की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहां से स्क्वायर कर देंगे दूसरी तरफ से, तो वो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, R2 माइनस R1 का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो यानी कि अगर आपको रेडियस और हाइट दे रखी है, तो आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके L की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्लैंट हाइट। यानी कि बेसिकली देखा जाए इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 4 अननोन वैल्यूज हैं, L, R2, R1 और H। 4 में से कोई 3 क्वांटिटीज भी दे दी जाए तो बची हुई 4th क्वांटिटी हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यही था सिंपल सा फ्रस्टम का। इसका जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो फिलहाल उसको करने का कोई फायदा भी नहीं होगा। वैसे डेरिवेशन की एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, और अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ में आया हो उससे, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।